2026 में उबंटू टच पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो चुका है और अब ये एक ज्यादा पॉलिश्ड, स्मूथ और यूजेबल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा महसूस होता है। आज भी इसे सबसे अच्छे लिनक्स बेस्ड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से एक माना जाता है। इसका रिव्यू वॉल ऑफ फोन क्विंटस पर किया गया था, जो उबंटू टच चलाने वाला एक मिड रेंज एंड्रॉयड स्मार्टफोन है। इस फोन में 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, मीडियाटेक प्रोसेसर, 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, 5G सपोर्ट और कई कैमरास जैसे फीचर्स मौजूद हैं। हालांकि फिंगरप्रिंट सेंसर जैसी कुछ हार्डवेयर फीचर्स अभी भी उबंटू टच में सपोर्ट नहीं करती। उबंटू टच की शुरुआत लगभग 2011 में कैनोनिकल के एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। इसका मकसद ऐसा स्मार्टफोन बनाना था जिसे मॉनिटर से कनेक्ट करके एक फुल डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। बाद में कैनोनिकल ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, लेकिन यूबीपोर्ट्स कम्युनिटी ने इसका डेवलपमेंट जारी रखा। 2026 में भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलर अपडेट्स मिल रहे हैं। उबंटू टच की सबसे बड़ी ताकत इसका इंटरफेस है। इसमें जेस्चर बेस्ड नेविगेशन इस्तेमाल होती है, जहां स्क्रीन के अलग अलग साइड से स्वाइप करने पर नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, क्विक सेटिंग्स और ऐप डॉक खुलते हैं। डिजाइन पुराना होने के बावजूद ये सिस्टम आज भी मॉडर्न, रिस्पॉन्सिव और इंट्यूटिव लगता है। खासकर इसका डॉक सिस्टम एंड्रॉयड और iOS के सामान्य ऐप बार से ज्यादा प्रैक्टिकल महसूस होता है। हालांकि इसमें कुछ यूजेबिलिटी इश्यूज अभी भी मौजूद हैं। क्विक सेटिंग्स लेआउट मॉडर्न एंड्रॉयड और iOS कंट्रोल सेंटर्स जितना अच्छा नहीं लगता। प्रॉपर स्वाइप बैक जेस्चर भी नहीं है, जिससे लंबे स्मार्टफोन्स पर नेविगेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि बैक बटन ऊपर लेफ्ट साइड में रहता है। टेक्स्ट और आइकॉन्स भी जरूरत से छोटे लगते हैं और उन्हें आसानी से बड़ा करने का ऑप्शन फिलहाल मौजूद नहीं है। सेटिंग्स मेन्यू सिंपल है लेकिन जरूरी फीचर्स देता है। उबंटू टच में वाईफाई, ब्लूटूथ, VPN, हॉटस्पॉट मोड, NFC, डार्क मोड, नोटिफिकेशंस, ऑनलाइन अकाउंट सिंकिंग, वॉलपेपर्स और पिन अनलॉक जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। कुल मिलाकर यह ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा कस्टमाइजेशन देने की बजाय सेट इट एंड फॉरगेट इट एक्सपीरियंस जैसा लगता है। डिफॉल्ट ऐप्स साधारण हैं, लेकिन काम चलाने लायक है। इसमें फाइल्स, म्यूजिक, नोट्स, कैलेंडर, मैसेजिंग, फोटोज और कैमरा के लिए ऐप्स मिलती है। टेस्टेड फोन पर कैमरा क्वालिटी सामान्य इस्तेमाल के लिए ठीक थी, लेकिन बिल्ट इन ब्राउजर को काफी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये स्लो, क्लंकी और वेब ब्राउजिंग या यूट्यूब प्लेबैक के लिए अच्छा अनुभव नहीं देता। उबंटू टच की सबसे बड़ी कमजोरी अभी भी इसका ऐप इकोसिस्टम है। बैंकिंग ऐप्स और कई ऑफिशियल मेनस्ट्रीम ऐप्स या तो उपलब्ध नहीं हैं या ठीक से काम नहीं करती। ओपन स्टोर में ज्यादातर अनऑफिशियल वेब ऐप्स और कम्युनिटी मेड ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं। इसी वजह से उबंटू टच अभी भी ऐप सपोर्ट के मामले में एंड्रॉयड और iOS से पीछे है। 2021 के बाद सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट वेड्रॉयड है, जो उबंटू टच के अंदर एंड्रॉयड ऐप्स चलाने की सुविधा देता है। इसका सेटअप काफी आसान है और कई एंड्रॉयड ऐप्स सरप्राइजिंगली अच्छी तरह काम करती हैं। वेड्रॉयड के जरिए चलाया गया फायरफॉक्स ब्राउजर उबंटू टच के डिफॉल्ट ब्राउजर से काफी बेहतर परफॉर्मेंस देता है और कुछ गेम्स भी चल जाते हैं। हालांकि वेड्रॉयड की भी अपनी लिमिटेशंस है। गूगल प्ले सर्विसेज पर ज्यादा निर्भर ऐप्स अक्सर फेल हो जाती है। बैंकिंग ऐप्स आमतौर पर सही से काम नहीं करती और नोटिफिकेशंस भी उबंटू टच में पूरी तरह इंटीग्रेट नहीं होती। एंड्रॉयड ऐप्स नेटिव ऐप्स की तरह बिहेव करने की बजाय ग्रुप्ड फॉर्म में दिखाई देती है। कभी कभी क्रैशेस, ऑडियो इश्यूज और कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। कुल मिलाकर उबंटू टच उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर लगता है जिन्हें लिनक्स पसंद है, प्राइवेसी फोकस्ड एक्सपीरियंस चाहिए या जो कम डिस्ट्रैक्शंस वाला सिंपल स्मार्टफोन एक्सपीरियंस चाहते हैं। ब्राउजिंग, मैसेजिंग, म्यूजिक, ईमेल, मैप्स और फोटोग्राफी जैसे बेसिक टास्क्स के लिए यह अब काफी यूजेबल हो चुका है। लेकिन जो लोग मॉडर्न ऐप्स और सर्विसेज पर ज्यादा निर्भर हैं,
उनके लिए उबंटू टच अभी भी एंड्रॉयड और iOS जितना प्रैक्टिकल नहीं है। अंत में, उबंटू टच स्मूथ, अट्रैक्टिव, पॉलिश्ड और टेक्निकली इंप्रेसिव महसूस होता है। यह दिखाता है कि कम्युनिटी ड्रिवन मोबाइल लिनक्स प्रोजेक्ट्स कितनी प्रगति कर चुके हैं। हालांकि इसमें अभी भी एंड्रॉयड और iOS जैसी ऐप इकोसिस्टम और कन्वीनियंस की कमी है, फिर भी 2026 में यह सबसे मजबूत अल्टरनेटिव मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से एक बना हुआ है।